जिंदगी की तलाश में देखिए मौत के कितने पास आ गए हम। तो झारखंड सरकार ने ऐसे ही कुछ किया है। जिस तरीके से झारखंड सरकार नौकरी की जगह मौत बांट रही है, ये मैन मेड हत्या राज्य प्रायोजित हत्या है। झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और साहिबगंज जिले के 7 केंद्रों पर आयोजित की गई है। ये परीक्षा 500 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा था। फिजिकल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। हालांकि फिजिकल टेस्ट के दौरान ही करीब 10 अभ्यर्थियों की मौत का मामला दर्ज किया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। मामले के बाद मौके पर मेडिकल सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच जब हमने एक सेंटर पर डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। यहाँ पर जितने भी अभी अर्जेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पर सभी व्यवस्था की गई है। अगर इससे ज़्यादा हाई लेवल पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसको यहाँ एम्बुलेंस के थ्रू सदर हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। और अभी अधिकतर तो आज का मौसम तो ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कम है, मतलब कैंडिडेट लोग फेल हो रहे हैं दौड़ने में। लेकिन एक्चुअली जो है पेशेंट कैंडिडेट लोग जो हैं दौड़ने में क्या होता है कि हाइपोवोलेमिक में चले जाते हैं पेशेंट। पसीना जो निकलता है उसके कारण सर्कुलेशन थोड़ा सा आपको ज़्यादा हो जाता है, जो हेड तक नहीं पहुंच पाता ऑक्सीजन, उसके कारण उनको प्रॉब्लम होता है। मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो उसकी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ जस्ट तुरंत करते हैं। अगर जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन है, हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। अगर यहाँ नहीं संभलती है तो उसको हम लोग रेफर सदर हॉस्पिटल करते हैं। जब इस तरह की दौड़ होती है या जो यहाँ पर दौड़ हो रही है, किस तरह की कॉमन प्रॉब्लम आ रही है या आती है? नहीं, इसमें अधिकतर प्रॉब्लम हाइपोवोलेमिक का होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जस्ट ऑक्सीजन फर्स्ट लगाते हैं। ऑक्सीजन अगर कमी होती है तो ऑक्सीजन तुरंत फुल स्पीड में हम लोग देते हैं यहाँ पर। और उसके कारण क्या होता है कि सर्कुलेशन रेगुलर हो जाता है ऑक्सीजन के फ्लो होने से, और पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अधिकतर ऑक्सीजन देते हैं। और कोई भी अगर मान ली हार्ट बीट कम हो रहा है तो डेक्सोना ये सब हम लोग कॉटसन देते हैं, जिसके कारण उसका रेगुलेटरी ठीक हो जाता है। और जो नहीं यहाँ संभलता उसको हम लोग रेफर करते हैं। कई सेंटर्स पर मौतें भी हुई हैं, कैंडिडेट की जान चली गई है। आपकी समझ में क्या लगता है किन वजहों से हुई होंगी? देखिए, ये तो जांच का विषय है, हम नहीं कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट हैं जो पहले से कोई डिजीज से वो ग्रसित हो, उसके कारण भी उनको हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम हो, अस्थमेटिक हो, और वो दौड़ने में भाग ले लिए हों, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये तो हम नहीं कर सकते किस कारण, क्योंकि हमारे सेंटर पर अभी तो हुआ नहीं है। तो वहाँ के डॉक्टर या जो भी जांच इन्वेस्टिगेशन होगा वो बताएंगे। क्या प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है ऐसे माहौल में, इस तरह की दौड़ में, पहले, बीच में या फिर दौड़ खत्म कर लेने के बाद? नहीं, पहले तो इसमें है कि कैंडिडेट रेगुलर प्रैक्टिस करे। दौड़ लगाने से पहले रेगुलर प्रैक्टिस करे। तो देखिए, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनको कुछ नहीं होता है, और जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 5 दिन 10 दिन दौड़ के आ गए यहाँ वो टेस्ट के लिए, तो उसमें उन लोग को प्रॉब्लम होता है कि मसल्स बॉडी है वो उसको हैबिचुअल नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सर्कुलेशन मतलब फ्लो थोड़ा कम हो जाता है, उनका ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचना कम हो जाता है। और इसी पर आरोप भी लग रहा है कि ज़्यादा पर्याप्त टाइम नहीं मिला उनको तैयारी के लिए। पर्याप्त टाइम ये तो हम नहीं कर सकते हैं। हम तो मेडिकल से रिलेटेड बता सकते हैं क्या है नहीं है इसमें। इस मामले को लेकर रांची बीजेपी ने 1 सितंबर की शाम विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतला भी फूंका गया। जिसके बाद अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिसमें उन्होंने झारखंड सरकार पर पुरजोर तरीके से निशाना साधा है। देखिए, सिर्फ 14-15 दिन हुआ एडवर्टीजमेंट निकले हुए और दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो गई, और इस सरकार ने तो दौड़ की प्रक्रिया को उलट दिया। उत्पाद सिपाहियों की जो दौड़ पिछली बार हुई थी, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ था, लोगों की छटनी हुई थी, और बहुत सिलेक्टिव लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई किए थे उनकी ही दौड़ हुई थी। इस बार तो इन्होंने 6 लाख लोगों की दौड़ का पहले तैयारी कर ली। वो कहते हैं ना, वो पंक्तियां है ना गाने की कि जिंदगी की तलाश में देखिए मौत के कितने पास आ गए हम। तो झारखंड सरकार ने ऐसे ही कुछ किया है।
जिस तरीके से झारखंड सरकार नौकरी की जगह मौत बांट रही है, ये बेहद दुखद है। हम इसे सिस्टम के द्वारा की गई हत्या मानते हैं, क्योंकि आप देखिए रात के 10-11 बजे से इन जो अभ्यर्थी हैं इनको लाइन लगवाया जाता है। सुबह 4 बजे से 7-8 बजे तक दौड़ने का टाइम है और इनको दौड़ाया जाता है इस उमस भरी गर्मी में। 11-12 बजे 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ये मौतें हो रही हैं और फर्स्ट एड और डॉक्टर और एम्बुलेंसेस के जो मौजूद इंतजाम है वो काफी नहीं है। जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए ऑन दी स्पॉट वो नहीं मिल पा रहा है। तो झारखंड सरकार ने मौत बांटने का काम किया है नौकरियों की जगह, सिर्फ इस हड़बड़ी में कि वो चुनाव के घोषणा के पहले वो नौकरियां दे दें। 600, 700, 500 नौकरियों के लिए आपने 6 लाख युवाओं के जान को सांसत में डाला और अभी भी 250 से ज्यादा युवा जो हैं बहुत सीरियस है, जिसमें 100 से ज्यादा युवा आईसीयू में है। तो इस सरकार ने पूरे तरीके से युवाओं को ठग दिया। ये मैन मेड हत्या राज्य प्रायोजित हत्या है। 4.5 साल आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया और आखिरी कुछ महीने बाकी है चुनाव से पहले या आखिरी कुछ दिन बाकी है चुनाव से पहले, तब आप हानन फानन में इस प्रकार का रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पूरी रात रात भर खड़ा रखते हैं, फिर धूप में, भरी धूप में उनको 10-10 किलोमीटर दौड़ाते हैं और साथ में कोई अरेंजमेंट नहीं करते पानी का, हेल्थ व्यवस्था का। और जब उनके ऊपर इस प्रकार का हेल्थ क्राइसिस आता है तो उन्हें तुरंत इलाज देने के बदले उसमें भी लापरवाही बरती जाती है। तो ये कुल मिलाकर स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या है, जिसके लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार जिम्मेदार है। और जिस प्रकार से उनकी उदासीनता रही है युवाओं के प्रति, उनके रोजगार के प्रति पिछले 4.5 वर्षों में, ये उसका ही एक परिणाम है। और इस रेस ऑफ डेथ के लिए वो पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। जिम्मेदारी उठाते हुए उन्हें झारखंड के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई और 4.5 पौने 5 साल तक उनके लिए कोई व्यवस्था नौकरी की, रोजगार की नहीं की गई।